Hello everyone. Today we are going to do inner child healing. हम बचपन के किसी दर्द को या किसी ट्रॉमा को छोड़ने की एक साधना, एक ध्यान करेंगे। कोई सा भी एक जगह सुनिश्चित कर लें जहां पर आप बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख लें और धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। नाउ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे। एक पॉजिटिविटी को अपने बॉडी के अंदर लेंगे सांसों के द्वारा। और आज का जो भी स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, इनसिक्योरिटी थी, उसको रिलीज करेंगे। सो धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे। आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आज हम एक पवित्र यात्रा में निकल रहे हैं। अपने अंदर बसे उस छोटे से बच्चे से हम मिलने जा रहे हैं। उस बच्चे को हम सुरक्षित महसूस कराएंगे। अपने जो इनर चाइल्ड है, उसकी वो प्रॉब्लम को हम सुनेंगे। उसके कोई भी ट्रॉमा को, कोई भी दर्द को हम रिलीज करेंगे, मुक्त करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंडिंग से स्टार्ट करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं, रूट्स निकल रहे हैं। ये जड़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं और धरती के कोर में पहुंच चुकी है। आपके अंदर की जितनी एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल टायर्डनेस है, वो सारा धीरे धीरे उन्हीं जड़ों के द्वारा आपकी बॉडी से निकल रहा है और धरती माँ उसे एब्सॉर्व कर रही है। अब इमेजिन करेंगे कि उन्हीं जड़ों से धरती माता हमें प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस दे रही है, ग्रीनरी दे रही है। वो ग्रीनरी आपके पैरों के नाखूनों से, आपके पैरों के हील्स से आपके एंकल तक पहुंच चुका है। वो ग्रीनरी आपके घुटनों तक पहुंच चुका है। आपके थाइस में, आपके टमी में, आपके नवल में, आपके चेस्ट में, आपके दोनों हाथों में भर चुका है। आपके नेक में, आपके इंटायर फेस में।
आप पूरी तरीके से उस ग्रीनरी से भर चुके हैं और इमेजिन करें जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है। उस तरीके से अपने आप को फ़ील करें कि आप एक माँ के गर्भ के अंदर हैं। आप बहुत ही शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप वापस से अपनी साँसों पे ध्यान दें। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक गोल्डन लाइट आ रही है। ये गोल्डन लाइट यूनिवर्सल एनर्जी है, जो आपको एक सेफ्टी और एक पीस देगा। ये रोशनी धीरे-धीरे नीचे आ रही है, आपके सिर पर, आपके दोनों आँखों पे, आपके नोज़ में, आपके थ्रोट पे, आपके चेस्ट पे, आपके दोनों हाथों पे और धीरे-धीरे ये आपके पूरे एंटायर बॉडी में फैल गई है। हर सांस के साथ आपकी बॉडी बहुत लाइट होती जा रही है। हर सांस के द्वारा आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत सेफ हैं, आप बहुत सुरक्षित हैं। अब आप कल्पना करें कि एक ब्यूटीफुल गार्डन में आप पहुंच चुके हैं। आसपास देखिए उस गार्डन में किस तरह के पेड़ पौधे हैं। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं आसपास, उसे देखने की कोशिश करें। आसपास आपको बटरफ्लाई घूमते हुए नजर आएंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हैं। धीरे धीरे इस गार्डन में आगे की ओर बढ़ें। आगे आपको एक छोटी सी सुरंग नजर आएगी, जो आपको आपके बचपन की तरफ लेके जाएगी। जैसे जैसे आप धीरे धीरे उस सुरंग में आगे जाएंगे, आपको बचपन का वो घर नजर आएगा। उन कमरों में जहाँ आपका दर्द बंद है, जहाँ आपकी आवाज दबा दी गई थी, जहाँ आपका इनर चाइल्ड आज भी रो रहा है। अब धीरे धीरे उस सुरंग में कदम रखेंगे। हर कदम के साथ अपना पुराना दर्द आपको उठता हुआ नजर आएगा। पुरानी आवाजें आपको सुनाई देंगी। अगर बचपन में किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको किसी जगह छोड़ा है, किसी को आपको समझने में गलतफहमी हुई हो, किसी ने आपकी इनोसेंट के साथ छेड़खानी की हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका दिल भारी होता जा रहा है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं आज। आपका हायर सेल्फ
और वो डिवाइन गाइडेंस आपका हाथ पकड़े हुए है। तो किसी तरह का डर मन में ना रखें और उस सुरंग के अंत में आपको एक छोटी सी लाइट दिखाई देगी। उसकी ओर आगे जाते जाएं। अब उस रोशनी के आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। वहां एक छोटा सा बच्चा आपको नजर आएगा। शायद वो 5 से 8 साल का बच्चा या बच्ची है, या 12 साल का बच्चा। जिस वे पे, जिस बचपन के जिस पड़ाव पे आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा को, उस एज को इमेजिन करें। उसके कपड़ों को देखें, उसके चेहरे को देखें, उसकी आंखों को देखें और उसके अंदर छिपा हुआ वो डर भी देखें। उसका अकेलापन, उसकी थकी हुई सांसें अब आपको दिखेगी। धीरे धीरे उसके नजदीक जाएं। आप बचपन का कोई भी सिनारियो इमेजिन कर सकते हैं, जिस सिनारियो को आप हील करना चाहते हैं। उस बच्चे ने आपको देख लिया है। आप इमेजिन करें आपका बचपन का वो चेहरा। अब आप धीरे धीरे उस बच्चे के पास, उसके आई लेवल में, घुटनों के पास आप बैठ गए हैं। उसके आई लेवल तक पहुंच चुके हैं। उसकी आंखों में देख रहे हैं और उसकी आंखों में दर्द है कि आप खुद उसको देख के रो पड़ते हैं। वो दर्द, वो अकेलापन, वो डर, वो बच्चा अकेले झेल रहा है। उसने किसी को इस बारे में बताया नहीं। वो बच्चा या बच्ची रात रात तक सोते सोते रोता है और खुद को, अपने आप को वो दोषी मानते हैं। उस बच्चे या बच्ची को बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसकी फीलिंग समझ सकते हैं। अब अपने इनर चाइल्ड का हाथ जोर से पकड़ें। वो हाथ बहुत छोटे हैं, डरे हुए हैं और हाथ बहुत ठंडे हैं। धीरे से कहें, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी थी। मुझे पता है तुम अकेले सब झेल रहे थे। तुम्हें रोने नहीं दिया गया। तुम रो नहीं पाए। तुम्हें बच्चा समझकर किसी ने नहीं समझा। तुम्हें कई बार बच्चा समझकर गलत ठहराया गया, लेकिन तुम गलत नहीं थे। उन सब ने तुम्हें छोड़ दिया, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। आपके बचपन का वो सिनारियो याद करें जहां पर आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। कई बार सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते। उस इनर चाइल्ड को समझाएं कि आज देखो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कल तक तुम कुछ भी नहीं थे और आज तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है।
और तुम अपने ऊपर प्राउड फील करते हो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। वो सारी सिनारियों को याद करें जिसमें आपको महसूस कराया गया है कि आप स्ट्रांग नहीं हो। उस बच्चे को बताओ कि आप कितने स्ट्रांग और कितने प्राउड हो आज के टाइम पे। आप अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते। आपको आपके आसपास के बड़ों ने कभी ट्रस्ट नहीं किया। आपको आपके बॉडी के द्वारा आपके ऊपर शेम किया गया। आपकी पढ़ाई के ऊपर आपके ऊपर शेम किया गया। आपके कलर के ऊपर आपके ऊपर शेम किया गया। वो सारी परतों को धीरे धीरे बाहर निकालें। कई बार हमारा मन, हमारा हमारा दिमाग वो इनकार करता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें उन सारी परतों को धीरे धीरे निकालनी है। आपको बचपन में कंपेयर किया गया भाई बहनों के साथ। उसे देखो वो कितना इंटेलिजेंट है। उसे देखो उसने लाइफ में क्या कुछ नहीं हासिल किया है। उसे देखो क्लास में फर्स्ट आता है, फर्स्ट आती है। उस बच्चे को एक टाइट हक दो कि तुम अकेले नहीं हो। आज वो तुम्हारे स्कूल का मार्क्स कोई मायने नहीं रखता। तुम जीवन में जो आगे बढ़ोगे, जो आगे करोगे, जो अपने ऊपर प्राउड फील करोगे, वही तुम्हारा काम है। उस बच्चे को फील कराएं कि उसका आने वाला फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है। उस बच्चे को बताएं कि वो एक दिन कितना इंडिपेंडेंट हो जाएगा या हो जाएगी। आप कल्पना करें कि आपके दिल से, आपके हार्ट चक्रा से एक हीलिंग लाइट निकल रही है। और ये जो लाइट है आपके वो इनर चाइल्ड के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक कोकून, जो माँ के गर्भ के अंदर जैसा हमने महसूस किया था, वैसी एक लेयर बन गई है। और जैसी ही रोशनी उसे छूती है, उसके अंदर का सारा कालापन, एक ब्लैक क्लाउड सारा निकलते जाता है। ये जो ब्लैक क्लाउड है, वो बातें हैं जो उसे अपने बड़ों ने बोली है, जो उसको चुभी है। ये वो थप्पड़ है, ये जो मार है जो उसे लगी है, पढ़ाई ना करने के लिए, घूमने के लिए। ये जो शब्द हैं जो उसे तोड़ दिए हैं, वो प्यार जो उसे कभी नहीं मिला,
ये सारे ब्लैक क्लाउड के रूप में वो रिश्तेदार जो उसे उसके बॉडी शेप के, उसके कलर के, उसके अपीयरेंस के द्वारा उसको शर्मिंदगी महसूस कराए हैं, वो हर वो पल जो खुद को दोषी बताया है, सारे दर्द को आप बाहर उस क्लाउड के रूप में बाहर निकालें। देखिए कैसे ये क्लाउड धीरे धीरे बॉडी से बाहर जा रहा है, उसके पैरों से, उसके हार्ट से, उसके आंखों से, उसकी सांसों के साथ धीरे धीरे उसकी बॉडी लाइट होते जा रही है, मन साफ होते जा रहा है। अब उस इनर चाइल्ड को, आपके बचपन के सेल्फ को आप अपनी गोद में बिठाएं, उसे कस के राइट हक दें और उसके पीठ पर हाथ फेरें और उसे कहें कि मुझे माफ कर दो, कि मैं आज से पहले तुमको विजिट करने के लिए, तुमको मिलने के लिए नहीं आ पाया, नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ। तुमको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी वो बचपन की चीजें धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर निकल गई हैं। वो शेम, वो गिल्ट जो तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे ऊपर किया, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। लोगों ने बहुत डाउट किया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका वो इनर चाइल्ड धीरे धीरे शांत महसूस कर रहा है। उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे शांत हो रही है। अब आप उस इनर चाइल्ड के माता पिता, एक प्रोटेक्टर, एक गाइड की तरह हो। अब कल्पना करें कि आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट में बदल रहा है। वो गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्र में वापस जा रही है। अब आप अपना दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र में रखें, अपने चेस्ट पे रखें और उस इनर चाइल्ड को बोलें कि मैं तुम्हें अपनाता हूँ या अपनाती हूँ। मैं तुम्हें वो सम्मान देती हूँ जो तुमको बचपन में नहीं मिला। तुम मेरे भीतर सुरक्षित हो। तुम कभी भी अकेले नहीं हो रहोगे। ये रोशनी हम दोनों के हमेशा साथ रहेगी। अब तुम सुरक्षित हो, तुम हील्ड हो, तुम सेफ हो और तुम अपने घर में वापस लौट आए हो। लास्ट बार आपके वो इनर चाइल्ड को प्राइड हक दें
उसे समझाने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसे समझाने की कोशिश करें कि उसका वो बचपन का जो टाइम है, वो आप वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन वो जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो आप उसको दे सकते हो। अब आपकी धीरे-धीरे बॉडी लाइट हो रही है। आपके अंदर एक खालीपन आ रहा है। इफ यू फील लाइक क्राइंग, यू कैन क्राई। क्योंकि आपने उस अपने इनर चाइल्ड को कभी ध्यान नहीं दिया। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कभी नहीं थे। एज़ ए मदर, एज़ ए फादर, आपने पहले हमेशा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को दिया, अपने बच्चों को दिया। हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश की। और जभी भी दुखी हुए तो एक कमरे में, एक बाथरूम में आपने रोने की कोशिश की। क्योंकि आपको हमेशा सिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग रहें। आपको सिखाया गया है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहें। पर उसका क्या, जो बच्चा के अंदर आपका छोटा एक रूप है, या एक छोटी सी लड़की है आपके अंदर, अब धीरे से अपने आप को कहें, आई एम हील्ड, आई एम सेफ, एंड आई एम कंप्लीट। Whenever you are ready, slowly rub your both hand। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखें और इंटायर बॉडी मिलेंगे। आपने आज जो अपने इनर चाइल्ड के घावों को छुआ है, आप बहुत ही ब्रेव, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उस यूनिवर्स को हम थैंक यू कहते हैं कि हमें ये पावर देने के लिए कि हम अपना बचपन का जो डार्क साइड है, जो हमारे नहीं बता, आज तक हमने कभी विजिट ही नहीं किया, उस जगह को आज हमने विजिट किया है। सो उस यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे, उस सारी एनर्जीज को हम थैंक्स करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।